केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एमएमडीआर खनिज संशोधन विधेयक पर झारखंड सरकार के साथ खड़ी सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने विधेयक को बताया झारखंड विरोधी। केंद्र सरकार द्वारा पारित एमएमडीआर खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड में राजनीतिक विरोध तेज है। जेएमएम पहले ही इस विधेयक का विरोध जता चुकी है। वहीं अब सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी झारखंड सरकार का समर्थन करते हुए विधेयक का विरोध किया है। धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दीपांकर भट्टाचार्य ने एमएमडीआर विधेयक को झारखंड विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा पर राज्यों का भी अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं में कर सकती है। दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खनिज संसाधनों पर अपना नियंत्रण बढ़ाकर इसका फायदा पूंजीपतियों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्यों के अधिकारों के खिलाफ है और इसका असर झारखंड में चल रही योजनाओं पर भी पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए झारखंड की सत्ता पर भी प्रभाव बढ़ाना चाहती है। कार्यक्रम के दौरान एमएमडीआर एक्ट, खनिज संसाधनों पर राज्यों के अधिकार, महंगाई, गन्ना किसानों की समस्याओं और चीनी की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ये झारखंड विरोधी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश में जो खनिज संपदा है उस खनिज संपदा के ऊपर वहां के संबंधित राज्यों को भी हक मिलेगा कि आप अपने हिसाब से सेस लगा सकते हैं, जिससे राज्यों का रेवेन्यू बढ़े। राज्यों का रेवेन्यू बढ़ेगा तो राज्य में वेलफेयर के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए खर्च किया जा सकेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। वो चाहती है कि भाई देश के खनिज संपदा के ऊपर कब्जा हो और सरकारों का फेडरल स्ट्रक्चर में कोई अधिकार ना हो। इसलिए मैं मानता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये झारखंड के तमाम लोग, जिन लोगों ने लड़ करके झारखंड अलग राज्य हासिल किया, उनके स्वाभिमान और उनके आर्थिक हितों के खिलाफ। झारखंड में अगर झारखंड सरकार का इनकम कम हो जाए और उनके रेवेन्यू को रोका जाए तो योजनाओं पर असर पड़ेगा। इसीलिए तो हमें लगता है कि ये झारखंड का मुद्दा है, ये पार्टियों का मुद्दा नहीं है। पूरे झारखंड सरकार को बात रखना चाहिए और झारखंड के आम आवाम इस मामले में हम लोग एक साथ हैं। इस मामले में केंद्र सरकार के इस गलत नीति के खिलाफ पूरा झारखंड एक होकर के लड़ेगा और झारखंड के हक में जल, जंगल, जमीन पर, खनिज संपदा पर जो झारखंड का अपना अधिकार है, आवाम का अपना अधिकार है, उस पर कोई समझौता नहीं है। भाजपा की जो देखिए कोशिश ही है हर जगह सत्ता में आने की कोशिश करना, और एक बार कहीं सत्ता अगर मिल जाए तो बस कुर्सी में कुंडली मार के बैठ जाना, ताकि वहां जनता के लिए कोई अधिकार ना बचे। तो भाजपा, ये तो पूरे 12 साल में मोदी जी के राज में जग जाहिर है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करती है, सत्ता की राजनीति करती है। जनता से कोई लेना देना नहीं, छात्र नौजवानों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से, मजदूरों से, दलित आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं।